Hello बच्चों, let's read the question. What would we interpret if percent sign is given for a flower in its plural formula? आप क्या इंटरप्रेट करेंगे हम अगर हमें ये परसेंट साइन गिवन दिया हुआ है फ्लोरल फॉर्मूला में। फोर ऑप्शंस दिए हैं। ए, any vertical section passing through its center divides it into two equal vertical halves। मतलब कोई भी वर्टिकल सेक्शन अगर पास करेंगे सेंटर से तो भी डिवाइड करेगा इनको दो इक्वल वर्टिकल पार्ट्स में। B, only one vertical section divide it into equal vertical halves कि एक सिर्फ एक वर्टिकल सेक्शन डिवाइड करेगा इनको दो इक्वल वर्टिकल पार्ट्स में। C, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल वर्टिकल हाल्व्स बाय एनी वर्टिकल सेक्शन कि इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। D, only one vertical section passing through its center divides it into two vertical into two equal vertical halves कि ओनली एक वर्टिकल सेक्शन जो पास करेगा इसके सेंटर से और जो डिवाइड करेगा इनको दो इक्वल वर्टिकल हाल्व्स में मतलब पार्ट्स में। क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे की कंसेप्ट है फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला मतलब ये एक नोटेशन है। दिस इज अ नोटेशन और ये नोटेशन रिप्रेजेंट करती है स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर टाइप के फ्लावर का। ये नोटेशन रिप्रेजेंट करती है स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर टाइप के फ्लावर का। स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लावर, इसको बोलते हैं फ्लोरल फॉर्मूला। अब फ्लोरल फॉर्मूला में यहाँ पे बहुत से अलग अलग यहाँ पे नोटेशन है। यहाँ पे हमें किस नोटेशन के बारे में बात करा गया, परसेंट, कि हमें इसको बताना है इस नोटेशन का क्या मतलब होता है। इस नोटेशन का मतलब होता है जाइगोमॉर्फिक। परसेंट वाला जो नोटेशन है इसका मतलब जाइगोमॉर्फिक है और फ्लावर की क्या होती है, सिमेट्री होती है। तो यहाँ पहले हम देखते हैं जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक तो फ्लावर की सिमेट्री होती है कि फ्लावर को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो सिमेट्री दो तरीके की होती है, बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। तो जो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर कोई फ्लावर को डिवाइड किया जा सकता है, इफ अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड एक सिंगल प्लेन से इसको डिवाइड किया जा सकता है इसके दो इक्वल पार्ट में, इनटू टू इक्वल पार्ट। तो इस टाइप की जो सिमेट्री होती है इस सिमेट्री को बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। और बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है स्वीट पी के फ्लावर में। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। स्वीट पी, अब ऑप्शंस देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बोला गया एनी वर्टिकल सेक्शन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। कोई भी वर्टिकल सेक्शन को अगर सेंटर से पास करेंगे तो दो इक्वल वर्टिकल हार्ट में वो डिवाइड होगा। तो ये बात गलत है, एनी वर्टिकल सेक्शन नहीं हो सकता है। सेकेंड में बोला गया ओनली वन वर्टिकल सेक्शन डिवाइडेड इनटू टू इक्वल वर्टिकल हार्ट्स कि सिर्फ एक वर्टिकल सेक्शन डिवाइड कर सकता है इनको दो इक्वल वर्टिकल पार्ट्स में। डी भी पढ़ते हैं एक बार। ओनली वन वर्टिकल सेक्शन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। यहाँ पे इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इसके सेंटर से पास होना चाहिए और वो दो इक्वल वर्टिकल हाल्स में डिवाइड। तो ये करेक्ट है आंसर। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, बी और डी में। सी में दिया हुआ है कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाल्स बाय एनी वर्टिकल सेक्शन। तो यहाँ पे बोला कि डिवाइड होना ही नहीं है। तो इस टाइप का जो फ्लावर होता है इसको बोलते हैं असिमेट्रिक, कि इसकी कोई भी सिमेट्री नहीं है। असिमेट्रिक फ्लावर होता है ये। और यहाँ पे जो ए में बताया गया है इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री बोलते हैं या इसको बोलते हैं एंटीनोमॉर्फिक। एंटीनोमॉर्फिक इसको बोलते हैं। और जिस तरीके से
जाइगोमॉर्फिक का परसेंट वाला साइन है, एंडोमॉर्फिक का ऐसा साइन होता है. So here our right answer is D. So the final answer of this question is D. Only one vertical section passing through its center divides it into two equal vertical halves. Hope you understood it well. Best of luck.